हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आते ही गौतम अडानी को महज 10 दिनों में 10 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा और अब फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। केवल 10 दिनों में उनका कारोबारी साम्राज्य लेट्स से जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है इस कदर हिला है कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ समय पहले की ही बात है जब अडानी ब्लूमबर्ग इंडेक्स की अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासों के बाद 10 दिनों में अडानी ग्रुप को लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। अडानी के शेयरों में 60% तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अडानी की नेट वर्थ गिरकर 61.3 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। हालांकि इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि अडानी ग्रुप के मौजूदा हालात से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So how many times FPOs have not withdrawn from this country and how many times has the image of India been suffering because of that and how many times have the FPOs have not come back? उनका कहना है कि हर बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव नेचुरल होते हैं। ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है, परंपरा भी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मामले पर जमकर हंगामा किया। इस मुद्दे को बजट सत्र के दौरान भी उठाया गया था और सरकार से विपक्ष ने इस मामले में जवाब की भी मांग की है। वहीं लोग LIC के निवेश को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। गुरुवार को TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बीमा नियामक IRDAI के जीवन बीमा निगम LIC पर नजर रखने का आग्रह किया था, जिसने पोर्ट टू पावर समूह में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। रॉयटर्स के अनुसार हाल के दिनों में ही अडानी समूह को मार्केट कैपिटलाइजेशन में अंदाजन 107 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ग्रुप की अडानी पावर और अडानी टोटल गैस के शेयर शुक्रवार दोपहर 5% नीचे थे। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन दोनों 10% नीचे थे। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर ग्रुप के प्रमुख और अडानी पोर्ट्स 1.4% और 7.9% ऊपर थे। हालांकि इनमें शुक्रवार को कारोबार के दौरान स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव आया है। अडानी के बुनियादी स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटीज हैं, जिसमें पोर्ट्स और हवाई अड्डों के साथ रियल एस्टेट और ऊर्जा जैसे कमोडिटीज शामिल है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ अपनी शॉर्ट पोजीशन का खुलासा करने के बाद से 10 दिनों में अडानी की कुल संपत्ति आधी हो गई। फोर्ब्स के अनुसार 62 बिलियन डॉलर्स ये अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति है। एनालिस्ट का कहना है कि बाजार सहभागियों का मूल्य निर्धारण इस फैक्ट में प्रतीत होता है कि अडानी समूह की पहले से ही आंकी गई विकास संभावनाओं को चुनौती दी गई है और मध्यम अवधि में पूरी तरह से नहीं मिटने पर किसी भी उलटफेर की संभावना को कम से कम काफी हद तक टाल दिया गया है। जबकि अडानी शेयरों का ओवर वैल्यूएशन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर के विस्तृत आरोप प्रचलित है। पिछले साल सोशल मीडिया पर इसके बारे में अफवाहें थी, लेकिन नियामकों ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया और आरोप दब गए। राइट रिसर्च के संस्थापक सोनम श्रीवास्तव ने कहा, हिंडनबर्ग द्वारा की गई विस्तृत जांच एक रहस्योद्घाटन खुलासा या ऐसा रेवलेशन है जो ऐसे बिजनेस जगत में अस्पष्ट कॉरपोरेट प्रशासन के मुद्दों को दूर करके भारतीय बाजार में आगे चलकर मदद करेगा। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।